दोस्तों, आज हम सीखने वाले प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है, चलिए चलते हैं सवाल की ओर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं, करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है इस सवाल में आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए हम देखते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। ये 0 शून्य लिख दिया। किसी भी संख्या के बटे में कितना होता है? सबका मान एक, तो ये हमने बटे में लिख दिया क्या, 1। अब ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q, इसका मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए हमने इसको p बटे q के रूप में लिख दिया, तो लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इस वीडियो को परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में जाके आप परिमेय संख्या और सारे नंबरों के बारे में जान सकते हो। चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो अंकों के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखें आप कि दो अंकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए फिर भी हम निकालते हैं। आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखिए इसमें कितनी संख्याएं पूछी हैं। कितनी पूछी है इसमें बेटा? 6 पूछी है ना। आपको कुछ नहीं करना है, 6 है ना, इससे एक अधिक कर दीजिए आप। 6 है, इसमें क्या कर दिया, एक अधिक कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 7। क्या हो गया 7। तो अपन लिख लेते हैं, देखो 3 और 4 के बीच में पूछी है ना, कितने 3 और 4 के बीच में पूछी है आपसे, इधर लिख लिया। और किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसके बटे में अपन ने क्या मान लिया, 1। अब जो 7 आया अपना, 6 में अपन ने 1 जोड़ा तो 7 आया। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें भी 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने देखो 7 से 7 काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब जब भी कोई परिमेय संख्या दी हो तो आपने उसमें कितनी संख्या पूछी, उसमें आप एक अधिक ले लेना, कुछ नहीं करना है। चलिए ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं। देखिए 7 तिया 21 और ये आ गया 7 एकम 7। इधर देखिए 7 चौके 28 और 7 एकम 7। अब आप देखिए दोनों के हर कैसे हो गए, इनके समान हो गए। 21 के बाद क्या आता है आपका 22 बटे 7, तो अपन लिख देंगे अगली संख्या 22 बटे 7। फिर उसके आगे अगली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 23 बटे 7। फिर क्या आ जाएगी आपकी 24 बटे 7। फिर 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो देख लीजिए जी हमारी कितनी संख्याएं आ गई इसके बीच में, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, मैंने बोला ना सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितनी संख्याएं पूछी हैं। तो देखिए इसमें कितनी पूछी है 5, और 5 में कितना जोड़ देंगे हम 1, तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया जी आपका 6। ठीक है, अब पूछा किस किस के बीच में, तो 3 बटे 5 और इधर आ गया 4 बटे 5। अभी क्या करेंगे हम इस 6 का इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो 6 का हमने ऊपर गुणा कर दिया और 6 का नीचे गुणा कर दिए। इसी प्रकार यहां भी कर दीजिए, 6 का ऊपर और 6 का नीचे। ये गुणा क्यों किया? क्योंकि 6 और 6 से 6 को काटेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, और 1 का इससे गुणा करेंगे तो संख्या वही की वही आ जाएगी। चलिए इसका ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं। 6 तिया 18, 6 तिया 18, हमारी गाड़ी चल रही खटारा। 5 छक्का 30, ठीक है। अब इसका इससे करते हैं, 6 चौके 24 और 5 छक्का 30। अभी देखिए 18 के बाद क्या आती है अगली संख्या? 19। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। पूछी कितनी थी हमसे संख्या? 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको, से पहले जो मैंने पहली वीडियो डाली है वो मैं आई बटन में दे दूंगा आपको लिंक, तो आप वहां से जाके, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये हो सकता है एक बार समझ में ना आए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? बात चल रही प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी? 1 से लेके अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो 0 से लेके अनंत तक होती है। 1 से लेके अनंत तक ये होती है और ये 0 से लेके अनंत तक होती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल ऑब्वियसली है, सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य। और कारण लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं तो सिर्फ क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। क्या ये ऋणात्मक होती है क्या? बताइए क्या ये ऋणात्मक होती है क्या? नहीं होती। तो अपन लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे बेटा इसमें? असत्य। कारण लिख देंगे, क्या लिख देंगे कारण में? क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। बस क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? अब परिमेय संख्या क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती है उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है क्या? बताइए क्या है? क्या पॉसिबल नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट सभी नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकती है। जैसे अपन ने ले लिया 4 बटे 4, तो ये 4 से 4 कट गया, इसका मतलब एक तो पूर्ण संख्या है। बट क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? 3 बटे 4, क्या 3 बटे 4 एक पूर्ण संख्या है क्या? आप बताइए। बिल्कुल नहीं है। तो अपन लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे बेटा? असत्य। कारण में लिख देंगे क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे ले लें अपन, जैसे 3 बटे 5, 7 बटे 2 आदि। क्या बेटा? आदि पूर्ण संख्याएं नहीं है। आदि पूर्ण
संख्याएं नहीं है। ठीक है बेटा, देख के आपको कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। ठीक है, ओके,